कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मुझे पता है कि सबसे पहले थ्योरी हमें कौन सी अंडरस्टैंड करनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वर्नर्स थ्योरी पे, ठीक है। या तो वर्नर्स थ्योरी ने किस पे स्टडी किया? कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स पे, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स पे उसने स्टडी किया। तो इसको 3 मोल क्यों लग रहे हैं, इस ये मैं क्वेश्चन कर रहा था आपसे, क्योंकि इसके 3 क्लोरीन आउटसाइड हो गए और 6 अमोनिया इनसाइड द स्पीयर होगा, कोऑर्डिनेशन स्पीयर के इनसाइड होगा। इसमें 5 और 1 ये 6 इनसाइड है, और इसमें से जो 2 क्लोरीन है वो बाहर है, और उसके लिए उसको वो Ag के साथ प्रेसिपिटेट हो जा रहे हैं AgCl। इसका ज्योमेट्री पे ऑक्टाहेड्रल है, बट 5 इनसाइड अमोनिया और 1 क्लोरीन इनसाइड आ गया। तो जो क्लोरीन पहले आउटसाइड था और वो इनसाइड आ गया, उसको वो बोलता है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, दोनों वैलेंसी उसको कंसीडर करता है। एंड यहाँ पर ये 4 और यहाँ से 2 लग जाएगा, तो ऑब्वियसली 1 ही लगेंगे। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों को लगने वाले AgCl सेम है, फिर कलर चेंज क्यों है? नहीं, क्या रीजन हो सकता है कि इनका कलर डिफरेंट होगा? यस, उनकी ज्योमेट्री, तो पता चला कि ज्योमेट्री की बेस पे भी कलर डिफरेंट हो सकते हैं। नंबर ऑफ जो लिगैंड्स है, जिसको आगे चल के अभी तो उसने नाम नहीं दिया लिगैंड्स वगैरह का, वर्णन ने, जो लिगैंड्स होते हैं उसकी बेस पे भी कलर चेंज होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगैंड है या फिर वीक लिगैंड है, उसकी इंटेंसिटी से भी कलर चेंज होते हैं। और फिर उन्होंने यहाँ पे इसको बता दिया, हमें सोल्यूशन की कंडक्टिविटी भी क्वेश्चन आते हैं। कंडक्टिविटी जैसे ये है, इसमें टोटल आयंस कितने बन रहे हैं? ये इसका 1 और इसके 3, तो 1:3 का रेशियो है। इसमें 1:2 का है, इसमें 1:1 का है। तो कंडक्टिविटी, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? पहले सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे डिक्रीज हो जाएंगी। अच्छा, कंडक्टिविटी का और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है? कंडक्टिविटी और टेम्परेचर, अपने पास 2 कंडक्टिविटी होती है। अब क्योंकि मुझे याद आ गया क्वेश्चन, एक मोलर कंडक्टिविटी होता है, एक आयनिक कंडक्टिविटी होती है, और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी होती है, मेटेलिक कंडक्टिविटी होती है। तो मेटेलिक कंडक्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। बट आयनिक कंडक्टिविटी वो आयंस पे डिपेंड होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, एंड देयरफॉर आयनिक कंडक्टिविटी बढ़ती है। ये उसी कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। ओके, यहाँ पर इनके कुछ पोस्टुल्स है जो हमें समझना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो वर्नर ने जो पोस्टुल्स दिए थे, क्या दिया था? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने एक दिया जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी मेटल की कितने वैलेंसी होती है? 2। कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी किसको बोला उसने? जो आयनाइजेबल है एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, जब उसको बोलना, उसको लग रहा था कि नेगेटिव से वो सेटिस्फाई होगी, क्योंकि मेटल पॉजिटिव है तो वो वैलेंसी नेगेटिव होगी, ये वो कंसीडर कर रहा था। सेकेंडरी वैलेंसी या नॉन आयनाइजेबल, जो हम लोग लिगैंड कंसीडर करते हैं अभी, उसको सेकेंडरी वैलेंसी कंसीडर करता था। दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर निगेटिव मॉलिक्यूल्स, है ना। निगेटिव जनरली ऐसे ही होता है, बट हमें पता है कि कुछ केस में वो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो पॉजिटिव भी होती है। लिगैंड्स आर पॉजिटिव आल्सो, बट जनरली अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल राइट है कि वो एक तो निगेटिव होती है, अदरवाइज न्यूट्रल होती है, वाटर या फिर OH निगेटिव। या और एक और पॉइंट इसने बताया कि जो सेकेंडरी लिंकेज होती है ना, वो बनाती है, बोलते हैं एक स्पेटियल अरेंजमेंट, यानी ज्योमेट्री डिसाइड करने का काम कौन कर रहा है? प्राइमरी वैलेंसी की सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। वो टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, दैट डिपेंड ऑन कि इनसाइड द स्फीयर उसमें कितने वैलेंसी है। ओके, तो ये एक पॉइंट अपना बनेगा। उसके बाद में यहाँ पर बड़े अच्छे से दिया कि एक ये PdCl2 4 टाइम अमोनिया है, और यहाँ पे AgCl2 प्रेसिपिटेट हो रहा है। इसका अपने को फॉर्मूला फाइंड करना है कि क्या होगा उसका एक्चुअल फॉर्मूला, एक्चुअल स्ट्रक्चर। फॉर्मूला तो है, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कौन इनसाइड होगा और कौन आउटसाइड होगा। या वो PD के साथ अमोनिया इनसाइड होंगे जो कि सेकेंडरी वैलेंसी होंगे, और 2 Cl आउटसाइड होंगे। यस, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख भी रहा है सर। या मैं एक्चुअली ये टॉपिक बोल रहा था, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है,
ये वर्नर है जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है। ये कंप्लीट डिसोसिएट होता है डबल सॉल्ट, ये पार्शियली डिसऑर्डर होता है। अच्छा, डबल सॉल्ट में सपोज अपने पास मोर सॉल्ट है तो अपने पास जितने भी आयंस है वो सबकी टेस्ट देगा। जैसे ही अपने पास पोटैश एलम है तो कौन से मेटल है उसमें पोटैश एलम में, पोटेशियम और एल्यूमिनियम, ना ही बता रहा है सर, नाम ही काफ़ी है ना। तो पोटेशियम और एल्यूमिनियम दोनों की भी ये टेस्ट देगा। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो किसकी टेस्ट देगा और किसकी नहीं देगा। यस, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड है उनकी टेस्ट देगी, बट इनसाइड वालों की टेस्ट नहीं मिलेगी। ये एक बेसिक डिफरेंस है डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। या लाइक दिस, पोटैश एलम हो गया, या फिर ये क्या है मोर सॉल्ट, ये कंफर्म। और ये क्या है KCl MgCl2 6H2O। यस, वेरी गुड, दिस इज कार्बोनाइट। या वो कुछ भी रहो, आपने बता दिया, दैट्स बेटर। डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। यस, अब इसमें यहाँ पे एक बड़े अच्छे पॉइंट दिए हैं। सबसे पहले जो सेंट्रल में मेटल है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन CMI। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और वो आगे वालों के पास से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लेविस एसिड, और उसको इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन से महाशय करते हैं। यस, लिगैंड्स करते हैं। तो लिगैंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी होते हैं और अपने पास वो इलेक्ट्रॉन लूज भी करते हैं, ठीक है। वो कितने भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, उसके बाद जितने डोनर एटम होंगे वो उतने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं ठीक है। तो लिगैंड्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसके पास कितने डोनर एटम हैं, एक ये लोन पेयर है और एक ये लोन पेयर। तो इसके पास टू ऐसे एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है, जहां से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं, डाइडेंटेड लिगैंड। और ये उसकी टू क्या हो गई, उसकी डेंटासिटी हो गई, राइट, डेंटासिटी उसकी 2 हो गई, है ना। इसका नाम पता है कि आपको कौन सा लिगैंड है ये, इथिलीन डायमाइन, नथिंग बट, जिसको हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं इन से, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, बट उसकी डेंटासिटी 2 होती है। तो एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बना सकता है और ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है आगे वाले को, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। Whereas what do you think about this ligand? देख लो, क्या नाइट्रोजन 3 टाइम्स है, ये इतना 3 टाइम्स है। नाइट्रोजन को CH2 CNH2 3 टाइम्स, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएंगी, ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। और उसके लिए मैंने हिंट दे दी है, देखो ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। ऐसा होता है फ्लो में, हम लोग जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आंसर बता रहे हैं, जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आंसर बता रहे हैं, हम लोग उसके साथ चल जाते हैं। इवन तो हम लोग रॉन्ग राइट भी थे, फिर भी हम लोग वैसा नहीं रखते। देखिए ये नाइट्रोजन कितने टाइम से 3 है, और ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है, ये भी डोनेट करेगा और ये भी डोनेट करेगा, तो इसकी डेंसिटी 4 हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास बन सकते हैं डेंसिटी के। तो यूनिडेंटेड किसको बोला जाएगा, जिसके डेंसिटी 1 होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक डोनर एटम उसके पास होगा। उसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, वाटर बेस्ट एग्जाम्पल, अमोनिया बेस्ट एग्जाम्पल, और ये हैलाइड्स, ऑल हैलाइड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोडेंटेड लिगैंड। एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइडेंटेड लिगैंड, so you should remember about one most important example in, and another one is oxalate with charge, कितना है उस पे -2 का चार्ज है, these are to be डाइडेंटेड लिगैंड। वैसे डाइडेंटेड के बहुत सारे एग्जाम्पल है, DMG भी उसका एग्जाम्पल है, ग्लासिनेटो भी उसका एग्जाम्पल है। ये 2 एग्जाम्पल और आपको रिमेंबर रखना चाहिए। सल्फेट वगैरह भी उसी के एग्जाम्पल आते हैं। बट हमारे पास ट्राइडेंटेड लिगैंड भी तो है। ट्राइडेंटेड का एग्जाम्पल क्या है, डाइन इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राइडेंटेड लिगैंड, और टेट्राडेंटेड लिगैंड का एग्जाम्पल क्या है, यस
ट्राइन इज एग्जांपल ऑफ टेट्राडेंटेड लिगैंड एंड हेक्साडेंटेड लिगैंड के एग्जांपल क्या है? EDTA। पेंटाडेंटेड लिगैंड के एग्जांपल क्या है? पेंटाडेंटेड। यस, होता क्या है, कंसेप्ट अगर ना समझे तो हमें ये गड़बड़ होती है। EDTA 4 नेगेटिव is an example of hexadentate ligand, no doubt, but EDTA 3 नेगेटिव, क्योंकि उसके पास डोनर आइटम 5 ही होते हैं, ठीक है, is an example of pentadentate ligand। उसके स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। या अब इसमें कुछ स्पेशल कैटेगरी वाले होते हैं लिगैंड, जो कि होते हैं एम्बिडेंट लिगैंड। ये किसको बोलते हैं? यस, 2 डोनर आइटम होते हैं उसके पास। हाँ तो राइट है, 2 डोनर आइटम होते हैं, यानी उसकी डेंसिटी 2 होती है। भैया डोनर आइटम 2 है तो 2, अच्छा डेंसिटी 1 रहती है, डेंसिटी 1 ही रहती है, डोनर आइटम मोर देन 1 रहते हैं, मींस किसी एक से वो डोनेट करेगा, है ना, एक तो उससे या फिर इससे। जैसे अपना भी वैसे किसी एक की सब्जेक्ट की हम लोग स्टडी करेंगे, नहीं एग्जैक्टली हमारे पास ऑप्शन ही नहीं, हम सिर्फ एक की ही स्टडी करेंगे। राइट, वेरी गुड। भाई आगे बढ़ो थोड़ा, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है। ओके, तो दिस इज एम्बिडेंट लिगैंड। एम्बिडेंट लिगैंड की एग्जांपल याद रखना, NO2 है, HCN है, 2 एग्जांपल तो यहाँ पे अपने को मिल रहे हैं। और भी स्पेशल टाइप के लिगैंड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, तो ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है डोनर आइटम। इसको बोलते हैं नाइट्रेटो N और इसको बोलते हैं नाइट्रेटो O। ऐसे क्यों बोला? नाइट्रोजन से बना रहा है तो N, ऑक्सीजन से बना रहा है तो O। थायोसाइनेटो भी एक एग्जांपल है। थायोसाइनेटो S से करेगा या फिर N से करेगा। तो पॉइंट इज दैट एक फ्लेक्सिडेंटेड लिगैंड होते हैं, फ्लेक्सिडेंटेड, वो किसको बोलते हैं? जिसकी डेंसिटी फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है, वैरी होती है। जैसे सल्फेट है तो वो 2 बॉन्ड बनाता है, बट कभी कभी वो 1 बॉन्ड भी बना लेता है, ठीक है ना, तो डेंसिटी को चेंज कर सकता है वो। ऑल मोनोडेंटेड लिगैंड आर एम्बिडेंट लिगैंड, ऑल एम्बिडेंट लिगैंड आर मोनोडेंटेड लिगैंड। ऐसे ही ऑल पॉलीडेंटेड लिगैंड कैन बी फ्लेक्सिडेंटेड लिगैंड, यानी और फ्लेक्सिडेंटेड लिगैंड, ऑल फ्लेक्सिडेंटेड लिगैंड आर पॉलीडेंटेड लिगैंड। उसको क्योंकि उसकी डेंसिटी मोर देन 1 होनी चाहिए, तभी वो फ्लेक्सिडेंटेड बन सकता है, तभी तो डेंसिटी चेंज कर सकता है। अगर वो मोनोडेंटेड रहा तो कैसा 0 करेगा? 0 रहा तो लिगैंड थोड़ी रहेगा। एक और क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था कि प्रश्न हमारा ये है कि इसका उत्तर क्या है, इसकी डेंसिटी कितनी होगी? इसकी डेंसिटी कितनी होगी? क्या ये लिगैंड भी है? अगर लिगैंड है तो डेंसिटी कितनी होगी? अमोनिया लिगैंड है, अमोनियम लिगैंड नहीं होता। H2 लिगैंड है, H3 पॉजिटिव लिगैंड नहीं होता, याद रखना। या आफ्टर दैट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज होती है? ये कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, टोटल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन लिगैंड एंड मेटल, CMI। तो इसका कोई फॉर्मूला भी है क्या? क्या होता है? डेंसिटी ले लो, जितनी भी डेंसिटी इसकी है, इनटू नंबर ऑफ लिगैंड ले लो, तो जितने लिगैंड्स रहेंगे उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, मेटल है, जिसमें En 2 टाइम्स है और Si 3 टाइम्स है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसकी डेंसिटी 2 है, एक लिगैंड 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 लिगैंड 6 बॉन्ड बन जाएंगे। यस, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, एक लिगैंड
6 बॉन्ड बनाता है 2 टाइम्स ये, ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तक ये जा सकता है। इसका दिख रहा है आपको ये राइट है, ये 2 और ये 4 6 और ये 3 -3 0 नथिंग बट 6। फिर कितना डायडेंटेड लिगेंड और 2 टाइम्स 3 टाइम्स है, ठीक है ना। या चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको पता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो, या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक और पॉसिबिलिटी है स्क्वायर प्लानर, और 5 में 2 पॉसिबिलिटी है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या फिर स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे इस कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, उसको एक कंसीडर कर दे। साइनाइड पे हमें चार्ज देखना पड़ेगा, चार्ज किस पे कितना है। तो पहले न्यूट्रल लिगैंड के एग्जांपल दो मुझे जिस पे चार्ज 0 है। पानी है, ऑब्वियसली सर पानी न्यूट्रल का एग्जांपल होगा क्योंकि पानी पीने से कभी चार्ज लगता नहीं है, कभी करंट लगा नहीं है, तो पानी तो न्यूट्रल, हाँ ठीक है। अमोनिया है, CO बेस्ड एग्जांपल है, ठीक है न्यूट्रल। पॉजिटिव, पॉजिटिव के 2 एग्जांपल याद रखने हैं। नो 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 बेटा नो, नाइट्रोसोनियम, ये नियम है कि जब भी पॉजिटिव आता है तो लगा देते हैं IUM। और दूसरा एग्जांपल ये हाइड्रोजाइन और उस पे एक पॉजिटिव। माय सिंपल क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डेंसिटी ऑफ दिस हाइड्रोजोनियम। जबकि मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसके पास 2 नाइट्रोजन है, डोनर आइटम 2 है, डेंसिटी 1 है। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो उसकी डेंसिटी 2 थी, बट हाइड्रोजाइनोनियम की डेंसिटी 1 है, ओनली ये इससे डोनेट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ओके देन -1 चार्ज वाले बहुत सारे एग्जांपल है। -2 सल्फेट, ऑक्सैलेट, DMG और ग्लाइसिनेटो, ये डाइडेंटेड लिगैंड है बट इसका चार्ज -1 है, ठीक है। इसका एक बढ़िया सा अपने पास बना के रखना है, हमने रखा है बना के इसके नोट्स। और क्या -3 वाले भी अपने पास है कोई एग्जांपल, -3 -4 वाला एक ही है, EDT राइट। चल अब बढ़ते आगे। ये होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक क्या होता है, इसका डिफरेंस भी एक बार समझ ले तो हमारे लिए इजी हो जाता है। या सेम लिगैंड होमो, डिफरेंट लिगैंड हेटेरो। क्वेश्चन आते हैं बोलते हैं सर ये मैंने स्किप कर दिया, मुझे पता ही नहीं था होमो क्या है। इतना इजी क्वेश्चन आप स्किप कर देते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो इसका बहुत सिंपल सा है कि अगर काउंटर आयन बाहर है तो पहले उसको ले लिया जाए, यानी स्टार्टिंग में है तो इसका मीनिंग ये है कि काउंटर आयन पॉजिटिव होगा, उसको ले ले। बट काउंटर आयन को कोई चेंज नहीं करना है, सोडियम पोटेशियम जो भी मेटल होगा उसको ले लिया जाए। उसके बाद में लिगैंड्स, उसके बाद में लिखा जाए CMI, उसके बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर दे दे। और अगर ऐसा नहीं होता है, काउंटर आयन उस साइड में ना होते हुए इस साइड में है, तो इस साइड में वाला लिख लिया जाए। बट यहाँ पे लिगैंड के लिए क्या रूल है, लिगैंड पे न्यूट्रल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको वैसे ही पुकारा जाए। स्पेशली पानी को क्या नाम से पुकारा जाए, एक्वा, और अमोनिया को अमाइन, अमाइन, यस AMM अमाइन, ठीक है। और फिर बाकी सारे निगेटिव अगर लिगैंड्स आते हैं तो क्या करें, उसको IDO लगा दिया जाए, ठीक है। जैसे आइडोस अपना क्लोरीन है, क्लोरो है, बट उसको क्लोरिडो बोलेंगे, फ्लोरिडो बोलेंगे, कुछ जगह उसको क्लोरो फ्लोरो ही बोलते हैं, बट न्यू नॉमेनक्लेचर में उसको क्लोरिडो, फ्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडो इस तरह से बोला जाएगा। सल्फेटो है ना, नाइट्रेटो वगैरह वगैरह, ओके। उसके बाद में CMI के लिए क्या रूल है, अगर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज पॉजिटिव है, न्यूट्रल है तो कोई टेंशन नहीं, बट अगर वो निगेटिव है तो इसका नेटिव नेम ले ले,
और उसको 8 लगा दे, 9 नहीं लगा सकते, चले ठीक है 8 लगा, अच्छा वो वाला 8 लगा दे, ये इसके सिंपल से रूल है। और लास्ट में अगर काउंटर आयन आता है तो अब वो निगेटिव रहेगा, तो जो भी नाम रहेगा सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो वो उसको ऐसे लिखना है, उसको चेंज नहीं करना है। बट वो कितने टाइम आ रहा है इसको मेंशन नहीं करना है, इसको मेंशन नहीं करना है, मेंशन करना है आपको लिगेंड्स। तो जब लिगेंड्स को मेंशन करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे तो ऑब्वियसली बैलेंस हो जाता है। तो ये है पॉइंट्स इसके इस पे आईपैक पे क्वेश्चन आता रहता है। या एग्जांपल देखेंगे कुछ हम लोग। ओके, इसका नेम देखते क्या होगा। अच्छा यहाँ पे तो 2 लिगेंड है, क्या करें, अल्फाबेटिकली जाएंगे, बट अल्फाबेट भी तो सेम है। यस, अल्फाबेटिकली भी तो सेम आ रहा है ना, ये भी ए आ रहा है, इसका भी अमोनिया का भी, अमाइन का भी ए है और एक्वा का भी ए है। या तो आप डिक्शनरी में जैसे फाइंड कर सकते हो, तो पहले अमाइन मिलेगा आपको, बाद में एक्वा मिलेगा। बट इसने ट्राई क्यों लगाया, एक्वा में भी ट्राई लगाया और यहाँ पे क्रोमियम लगाया ओनली। क्रोमियम क्यों लगाया ओनली, ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है करके क्रोमियम, और निगेटिव होता तो क्रोमेट लगाता, और यहाँ पे क्लोराइड को ये 3 नहीं लगाया। अच्छा इधर ये क्या 3 है, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर, उसका एक्सप्लेनेशन उसने दे दिया है। मजा तो तब आएंगे। देखो इसने क्या किया है, यहाँ पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स अगर नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा रहेंगे, डाई ट्राई टेटर लगा सकते हैं, इसने ट्रीस लगाया है। हाँ, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी ने दिया है कि वाई उसने ऐसा किया है कि कब लगाते हैं इसमें ट्रीस। तो वो एनसीईआरटी में कहीं एक जगह पे पॉइंट है, बट मैं आपको बता दूं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि कब लगाते हैं ट्रीस और कब लगाते हैं ट्राई। अगर कोई लिगेंड है जिसके नेमिंग में नंबर आते हैं, दैट टाइम लगाया जाएगा 20, 30 एंड सो ऑन। बट अगर उसका जो लिगेंड है वो सिंपल है और उसका लिए कोई ऐसे नेमिंग वगैरह का, नंबरिंग का नीड नहीं है नेमिंग में, तो आप लोग सिंपल सा बाय टाई टेट्रा पे जाएंगे। जैसे यहाँ पर इसका देखो, इसका जब नेम देखेंगे तो इसमें आ रहा है 1,2 डाई अमाइन, ठीक है, इथिलीन डायमाइन भी बोलेंगे उसको, नो प्रॉब्लम। बट जब इसको नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग, तो नंबरिंग नेमिंग कर रहे हैं, तो नंबर आ रहा है करके इसमें ट्रीस लगा दिया जाएगा। ये पॉइंट को याद रखना। बट ये जो है ना, इसमें मुझे एक चीज बताना है, पूछना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिसाइड करोगे। पहले दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, 2x प्लस अमोनिया का 0, साइनाइड का -1, ऐसे -2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू जो आ रही ना वो 1 आ रही है। तो अब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। बट जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 लिगेंड हैं, एक है सपोज अपने पास, एक है क्रोमियम, एक क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +3, और एक है Mn, इसका +2 होता है, इसका +3 होता है, और मेरा 2x की वैल्यू आ रही है 5। अब मैं क्या करूं कि 2.5 करूं, नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जिसका जो स्टेबल होगा उसको दे देंगे, वो ऐसे ही करते हैं। वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्रोमियम 3 पॉजिटिव रहेगा और Mn 2 पॉजिटिव में रहना प्रेफर करेगा। ऐसे क्वेश्चन भी अपने को देखने मिलेंगे। और यहाँ पर अब यहाँ पे उल्टा दिया है, इसका मुझे स्ट्रक्चर फाइंड करना है, टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। आंसर सर मुझे दिख ही रहा है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर ना दिखे तब मजा आ जाए, या जो कि एक्सरसाइज में मिलेगा। बट मुझे बताएं वो ब्रीजिंग लिगैंड के लिए क्या लगाते हैं, ब्रीजिंग अगर लिगैंड से कोई, अगर लिगैंड ब्रीजिंग है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, ब्रीज बनाते हैं, तो दैट टाइम हमें लगाना होता है म्यू। ब्रीजिंग लिगैंड के लिए हम लोग म्यू लगाते हैं। ओके, देखेंगे हम लोग। हाँ, इसमें एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है म्यू वाले क्वेश्चन, बट अब मुझे मिल गया है ये क्वेश्चन।
बताओ उसका नेम क्या होगा। चलो ट्राई करते हैं। पोटेशियम कितने टाइम से बेटा? 3। अच्छा, ओनली पोटेशियम, पोटेशियमेट, पोटेशियमो, अच्छा ओनली पोटेशियम, ओके पोटेशियम ट्रीस, ट्रीस नंबर नहीं आ रहा है इसमें, इवन ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का रिलेशन है, रिलेशन किसका है? हाँ एग्जैक्टली, एनसीईआरटी ने बोला है ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राई ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेट ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो लिगैंड है नो डाउट, बट उस लिगैंड क्योंकि निगेटिव है उसको लगा दिया जाएगा ओ लगा दिया जाएगा ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो। जैसे कि अगर ये क्लोरिडो, ये क्लोरीन तो क्लोरिडो बोलेंगे, तो वैसे ये साइनाइड है, इसको क्या बोलेंगे? साइनिडो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे फिर? ऑक्सैलेटो, ठीक है। ऑक्सैलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेटो, आयरन। अब फेरेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है। कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है ये कैसे पता चलेगा? काउंटर आयन अगर स्टार्टिंग में है तो कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि काउंटर पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। तो इसका नाम क्या बोलेंगे इसको? उसका नेटिव नेम फेरस है और उसको लगा दिया जाएगा 8 फेरेट, और उसका ऑक्सीजन नंबर बैक्टीरिया में लिख लिया जाएगा जो कितनी है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सैलेट पे चार्ज -2 इंटू 3 -6 और यहाँ पे ये +3 -3 इस साइड में जाकर +3 रह जाएगा, तो इसका नेम ऐसा बन जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ना। यू नो वेरी वेल ये कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो काम NaBH4 नहीं करता है वो LiLH4 कर देता है, सबको रिड्यूस करेगा। किसमें? अल्कोहल में, एक्सेप्ट अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करता है। तो इसका नाम पता करना है। सर नाम में क्या रखा है? काम देखो ना, उसके काम तो बहुत बड़े हैं, है ना। LiAlH4 ये एक कॉम्प्लेक्स लिगैंड है, पता है कि आपको? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसको कर देते हैं लिथियम, ये काउंटर आयन, एल्यूमिनियम CMI, और ये H उसका लिगैंड। उस H पे चार्ज कौन सा होगा? ऑब्वियसली मेटल है भैया, ये हाइड्राइड है, हाइड्राइड, और हाइड्राइड को निगेटिव क्या बोलेंगे? सॉरी हाइड्रिडो, यस हाइड्रिडो, हम किसी की ऐड नहीं करते। तो ये क्या है? हाइड्रिडो कितने टाइम से? 4 है, हाँ टेट्रा हाइड्रिडो, बट पहले लगाना पड़ेगा लिथियम को, क्यों भूल गए? लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट, इसको एलिमिनेट नहीं करना है या। तो दिस इज अबाउट द आईपैक नेम। फिर उसके बाद में हमारे पास आइसोमेरिज्म भी तो है। कौन से आइसोमर ये शो करता है? स्टेरियो एंड स्ट्रक्चरल। तो पहले आप मुझे स्ट्रक्चरल के बारे में बता दे एक एक से। लिंकेज आइसोमर किसको बोलते हैं? जो एमिडेट लिगैंड्स हो सकते हैं वो लिंक कर सकते हैं, कभी इससे तो कभी उससे। जैसे साइनाइड है, कभी कार्बन से कभी नाइट्रोजन से, NO2 है, कभी नाइट्रोजन से कभी ऑक्सीजन से, दैट इज कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमर। द सेकंड वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर नो एक मेटल है, यहाँ पर हम लोग ये एग्जाम्पल है, ये दोनों मिलकर एक बना है, एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, एक नेगेटिव है। मुझे बताएं कोऑर्डिनेशन लिगैंड में, आइसोमर में एक्सचेंज किसका होता है? देखो मैं चीज ध्यान से देखना, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ भैया, ये और अब ये आप शायद मुझे लग रहा है भूल गए, बट मैं आपको याद दिला देता हूँ। या तो ये देखिए, ये
और ये जो है ना एक दूसरे के बना देते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर के एग्जांपल है ये। तो यहाँ पर आप देखो चेंज क्या हुआ है, फट से बताओ एक्सचेंज किसका हो रहा है। तो जब पता था तो पहले बता देना चाहिए ना, इतना टाइम क्यों वेस्ट किया। देखिए इसमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा, डबल से देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये अमोनिया कितने टाइम से 6 है, और क्लोरीन 6 है, क्लोरीन 6 है, वो वैसे के वैसे ये, बस देखो एक्सचेंज किसका हुआ हो रहा। यस, लिगैंड एक से एक्सचेंज होते हैं, ना कि मेटल एक्सचेंज होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद था, वेरी गुड, गुड पॉइंट, कि यहाँ पे मेटल एक्सचेंज नहीं होता है, लिगैंड एक्सचेंज होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर में। उसके बाद में हमारे पास है आयनाइजेशन आइसोमर। द नेम ही बता रहा है कि जब उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे किसी भी सॉल्वेंट में, तो वो डिफरेंट डिफरेंट आयन्स देता है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज आयनाइजेशन आइसोमर। और उसके बेस पे कलर भी डिफरेंट हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज सॉल्वेट आइसोमर? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिफरेंट होगा, उसका वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट अटैच होगा। बट हमारे पास है, हमें इंटरेस्टेड एक्चुअली स्टेरियो में है। पता है क्या, सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं स्टेरियो पर, और इम्पॉर्टेंट है, नीट हो चाहे चाहिए हो। इसमें कौन से हैं? ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। ऑर्गेनिक में एक और भी होता है, ऑर्गेनिक के केस में एक और भी होता है, यहाँ पे ओनली 2 ही है। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन है कि कॉन्फॉर्मेशनल है? ये कॉन्फ़िगरेशनल है, तो वो कन्फर्मर्स अपने को ऑर्गेनिक में देखने मिलते हैं ना, गॉच, ये वो, एंटी वगैरह वगैरह, अंकल, जो भी हो। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल समझ में आता है नेम, ये सीस और ये ट्रांस एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल। बट कैसे डिसाइड किया सीस और ट्रांस? सेम साइड है तो सीस, और अपोजिट साइड है तो ट्रांस। ये एक्चुअली दोनों में से कोई एक ड्रग भी है। किसके लिए यूज करते हैं? पहले तो कौन सा है, सीस है कि प्लांट ट्रांस है? सीस है। अब कोशिश करो उसको फाइंड करने की। सीस प्लैटिन किसके है? कैंसर के अगेंस्ट में यूज करते हैं सीस प्लैटिन, आगे दिया है। यहाँ पे कैसे डिसाइड किया इसने, सीस बोल दिया इसको। ये सेम साइड में चल रहे हैं, और यहाँ पर सर ये तो दोनों सेम साइड में चल रहे हैं। सीस और ट्रांस, यस। उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं आगे, ये तो हो गया अपना ज्योमेट्रिकल। उसके बाद में हमारे पास आते हैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या होती है? ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या होती है? एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। तो आपको रिमेंबर रखना है कि ये एक ऐसा एग्जांपल है, एम, अगर ये ए आ रहा है ना तो ये डाइडेंटेड है। ये टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा, इसमें बड़े डिटेल में हम लोग देखते हैं कि इसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है। देयरफॉर इसका एक बनता है, एक डी और एक एल फॉर्म बन जाएगा, इसका मिरर इमेज बन जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा। बट जो MAA2 और B2 टाइप का होता है ना, इसका कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव मिलता है? सीस के ट्रांस। तो ये देखो यहाँ पर पता चलेगा, ये है अपना ट्रांस। ट्रांस में क्या हो गया कि ये एक अबो और बिलो जो आ गए, ओनली क्लोरीन आ गया, इसमें से हम लोग सिमेट्री पास कर सकते हैं। बट ये केस में क्या हो गया कि 1 ऑन द प्लेन, 1 अबोव द प्लेन, 1 ऑन द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन, इस तरह से जब ये आ जाते हैं तो इसमें सिमेट्री पास। सर ये क्या है सर? देखो भैया ये 2D नहीं है, ये 3D है, यहाँ से मत देखो इसको आप कि सर ये तो पास हो रहा है सिमेट्री, है ना। तो सीस या ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं? सीस ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सीस ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सीस। तो इसके अगर क्वेश्चन करता है कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे टोटल, तो सीस और सीस का डी और एल, और ट्रांस का कुछ नहीं, तो टोटल कितने बन रहे हैं? यस, सीस ट्रांस डी एल।
सीस का डी और एल और ट्रांस, सीस का डी और एल और ट्रांस, अच्छा ट्रांस का देन डी और एल एंड देन सीस, अच्छा यानी सीस के दो डी और एल एंड एक ट्रांस। ओके तो ऐसे टोटल 3 बनते हैं। आप कंफ्यूजन नहीं हो रहे, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। यस और एक याद रखना है कि एक स्पेशल टाइप होता है जिसमें हम मिलता है फेसियल और मेरिडोनियल, फेक और मर, फेंक दे और मर जा, ऐसा बिल्कुल नहीं कर जा। आजकल के स्टूडेंट लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, थोड़ा सा कुछ नहीं आया तो क्या करेंगे, पी ले और मर जा, ऐसा बिल्कुल तू ना कर जा, ऐसा ना करे। या तो ये कौन से टाइप में बनता है, एम A3 B3 टाइप में बन जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फेक है और कौन सा मर है? यस जो एक फेस पे होता है ना 1 2 3 पे होता है, तो एक फेस पे आप देखोगे कि ये फेस पे मिल रहा है 1 2 3, तो दिस इज योर फेसियल, और एक दूसरे के अपोजिट सबसे पहले रहना चाहिए मेरिडोनियल। तो किसको सीस जैसा बोलेंगे और किसको ट्रांस जैसा बोलेंगे? ये फेस जो है फेसियल जो है ये सीस है और मेरिडोनियल ये थोड़ा सा ट्रांस है, बट इनको सीस ट्रांस बोलने से बेटर है फेसियल और मेरिडोनियल, ये उसकी पोजीशन है। या उसके बाद में ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा था, ये वाली देखो, यही एग्जांपल में दे रहा था आपको कि कौन सा एग्जांपल था, टाइप ऑफ कंपाउंड एम ए 3 टाइम्स। इसको देखने से लगता है कि सर इसमें से कोई भी एंगल से सिमेट्री पास हो जाएंगी ना, ऐसे भी कर दो ना सर, बट एक्चुअली ये 2D नहीं है, ये 3D है। इसमें से इसका एक ऑन द प्लेन और एक अबव द प्लेन, ऑन द प्लेन बिलो द प्लेन, इस तरह से ये है, तो इसमें से सिमेट्री पास नहीं होती है और इसमें डी और एल भी नहीं बनता, सॉरी इसमें सीस और ट्रांस भी नहीं बनता, ओनली क्या बनता है डी और एल। क्वेश्चन बोला है इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है 4 और 2 6, अगर 6 हो रहा है तो उसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगा, हम लोग सीस और ट्रांस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम को आते हैं, ये हम लोग लिंकेज आइसोमर देख चुके हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर देखो ये किसका एक्सचेंज होता है बोला कोऑर्डिनेशन में, लिगैंड्स, इंटरचेंज ऑफ लिगैंड। आयनाइजेशन में ये देखो ब्रोमीन और यहाँ पे सल्फेट, पहले ये लिगैंड था सल्फेट, ये आयन था, अब उसके अपोजिट हो गया। और सॉल्वेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बेस पे भी कलर क्या है, देखो इसका कलर क्या है वॉयलेट है, और वही एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ गया तो अब ग्रे ग्रीन कलर का बन गया, ठीक है ना। मजा तो अब आएंगी जब आपको फाइंड करना पड़ेगा, इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमर एग्जिबिट बाय द फॉलोइंग कंपाउंड एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर। हम तो स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग ओनली देखेंगे उसके आइसोमर। पहले इसमें क्या लगता है कौन सा आइसोमर बन रहा है, पहले तो उसका आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेना चाहिए, कितना है, हिंट देता हूं, देखो इसके 2 है इसके 2 है, अच्छा ये दो और ये 2, पर इधर भी तो 2 है, इसके 2 2 और इसका 2 नथिंग बट 6। ये लिगैंड कौन सा बताया C2O4, नहीं नाम ऑक्सैलेट 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 4 और ये वाटर 1 यानी 1 1 + 2। तो अब इसमें बताओ कि कौन से बन सकते हैं, उसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। नहीं टाइप तो मुझे पता चल गया रे, M कैपिटल A 2 टाइम्स B2, इसमें ऑक्टाहेड्रल तो है, ये ज्योमेट्री कौन सी शो करेगा, सॉरी ये ज्योमेट्री तो बता दिया आपने, आइसोमर कौन से शो करेगा,
नहीं, फेसमर के लिए तो M क्या था, MA3B3। यस, ये बना सकता है ज्योमेट्रिकल, तो ये बन गया ट्रांस, इसका सीस भी बनेगा। ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा रहता है, सीस। तो टोटल कितने बनते हैं, अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, वही है ना, वही है। यस, हाँ, इसके बारे में बताओ सेकंड। यस, ये फेंक और मार, फेंक दे और मर जा। देखना सर, ये MA3B3, राइट, वेरी गुड। लॉजिक तो बहुत सही चल रहा है, बट ये घर के बाहर है, घर के बाहर बेदखल हो जाओ मेरे प्रॉपर्टीज से, घर के बाहर। यस, MAA3 टाइम्स, MAA3 टाइम, ईएन है ना, ईएन डाइडेंट लिगेंड। MA3 टाइम में क्या बोला था, यस, सबसे इंपॉर्टेंट वाला यही है, क्या बनेगा, ऑप्टिकल बनेगा, D और L बनेगा। अभी देखा थोड़ी देर पहले, ये वाला, ये जिसको देखने लगता है कि वो बिल्कुल नहीं है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, तो आइसोमर बड़ा डिटेल वाला पार्ट है, इसको डिटेलिंग में जाके इसके क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग और डिटेल करवा सकते हैं, इसमें डिटेलिंग में जा सकते हैं। बट अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहा तो ज्योमेट्री क्या बनती है, लीनियर। 3 रहा ट्राइगोनल, प्लेनर। 4 रहा टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर। 5 रहा या ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर, पिरामिडल। और 6 रहा ऑक्टाहेड। 6 रहा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बन सकता है, यस, sp3d2 या फिर sp3d2 रहा तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, बट d2sp3 रहा तो ज्योमेट्री, दोनों भी केस में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहती है। हमारे पास कौन सी थ्योरी है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, यस, कौन सी थ्योरी है। एक तो वर्नर थ्योरी, सिडविक थ्योरी। सिडविक थ्योरी क्या बोलती है, सिडविक थ्योरी का बोलना इतना ही है कि मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। मेटल लेविस एसिड है और लिगेंड लेविस बेस है, बस यहाँ पे लिगेंड सिडविक इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन है, खत्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है, यस, कौन सी, ओबीटी, VBT, और उसके बाद में कौन सी आती है, CFT। 2 थ्योरी हमारे पास आती है, VBT और CFT। ओके, तो हमारे पास बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ थ्योरीज है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन भी वही है और उसके पॉइंट भी वही है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या नहीं कर सकती है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करती। बट कुछ एग्जांपल इस थ्योरी में अगर अपने को बनाना है तो सबसे पहले हमें कुछ एग्जांपल पता होने चाहिए जो स्ट्रॉन्ग के हैं। कौन से, 2 एग्जांपल, CN और CO, 2 एग्जांपल स्ट्रॉन्ग के हैं। बाकी इधर हाइड्रोजन हो गया, पानी हो गया, अमोनिया हो गया। अमोनिया किधर वाले वैसे वीक के होते हैं, ठीक है ना, तो ये सारे वीक के एग्जांपल है, 2 स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल। अच्छा, हर्ट्ज रूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल करो फिर बाद में पेयरिंग करो। बट जो इसमें से कौन है जो हर्ट्ज को फॉलो करता है, WFL या फिर SFL। यस, WFL सफल होता है हर्ट्ज के अकॉर्डिंग टू, उसको फॉलो करता है। बट SFL होता है, यस, SFL होता है हर्ट्ज के अकॉर्डिंग टू, और वो उसको फॉलो नहीं करता, वो पेयरिंग करता है। यही चीज मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग ये देख रहे थे किसका हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री क्या रहेगा। यस, एग्जांपल लेते हैं। बट उसमें भी हमारे पास कुछ और पॉइंट भी है, बहुत है इसमें पॉइंट्स। वैसे
अमोनिया कैसे लिगेंड है? वीक है, ठीक है। बट एक मेटल ऐसा है कि वो अपने पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में लिगेंड कोई भी रहे पेयरिंग ही करेगा। CO कोबाल्ट इन 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा? पेयरिंग ही करेगा, चाहे कोई भी लिगेंड हो, एक्सेप्ट उसमें भी 2 एक्सेप्शन है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। फ्लोरीन तक पता था, लास्ट जेई के एग्जाम में क्लोरीन पे भी क्वेश्चन आया था जिसने सिंगली फिल किया था। तो फ्लोरीन और क्लोरीन 2 ऐसे एग्जाम्पल है जो एक्सेप्शन को इसको फॉलो नहीं करता। यानी क्या बोला मैंने, जनरली जो अपने पास लिगेंड है, वीक लिगेंड हंट्स को फॉलो करते हैं और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हंट्स को फॉलो नहीं करते, वो पेयरिंग करते हैं। बट कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलवेज पेयरिंग करवाएंगे, एक्सेप्ट फ्लोरीन एंड क्लोरीन। यानी एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, यही इनऑर्गेनिक है, एक्सेप्शन है और उसका भी एक्सेप्शन है, ठीक है, याद रखना है इसको। तो यहां पर मुझे बताया कि ये केस में क्या होने वाला है, आप ही बता दो। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर? 3+ है, और +3 अगर है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, सॉरी +3 अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। वैसे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर स्कटिवक्रमण फेकोनीकू 27। आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दैट? 3d6 4s2। अब ये सिंगली फिल करेगा कि पेयरिंग कर देगा? क्योंकि ये +3 में है, क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। अभी देखा ना अपन ने, कोबाल्ट +3 में पेयरिंग करता है, या यहाँ पे 4s0 हो जाएगा, नो डाउट, या ठीक। तो ये पेयरिंग करेगा, ये देखो पेयरिंग कर रहा है। अब रिमेनिंग फिर हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होगा आगे से, जैसे अपने पास जो रिमेनिंग रहेंगे डी के 2 ऑर्बिटल और एस के ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा? D2sp3। D2sp3 से ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल बनेंगी, बट इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाएगा? इनर ऑर्बिटल क्या आउटर ऑर्बिटल? क्योंकि इनसाइड वाला डी यूज हुआ है तो इनर, और अगर आउटसाइड वाला डी यूज होगा तो आउटर। नेक्स्ट एग्जांपल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल कौन सा एग्जांपल है? यहाँ पर भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3 है, एंड देयरफॉर यहाँ पे भी क्या होगी? पेयरिंग, बट एक्सेप्ट है फ्लोरीन और क्लोरीन में, तो यहाँ पर क्या करेगा वो? सिंगली फिल। सिंगली फिल करेगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे कि ज्यादा रहेंगे? यस अमृता, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे कि ज्यादा रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। और अगर ज्यादा रहेंगे तो फिर क्या होगा? ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? हाई स्पिन। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे तो ऐसे इसको क्या बोलेंगे? लो स्पिन, ठीक है। तो इनर ऑर्बिटल को दूसरा नाम क्या है? लो स्पिन। और आउटर ऑर्बिटल को दूसरा नाम क्या है? हाई स्पिन। हाई स्पिन होगा तो वो इनर नहीं बना सकता, वो आउटर ही बनाएगा। लो स्पिन होगा तो उसको आउटर ही बनाना पड़ेगा। लो स्पिन होगा तो इनर, और हाई स्पिन होगा तो आउटर। यानी आउटर ऑर्बिटल के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d2, sp3d2। या sp3d2 है, इसने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया है। या उसके बाद में आ जाओ टेट्राहेड्रल पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले पे। NiCO4, बताओ ज्योमेट्री क्या है? NiCl4। Cl लिगेंड कैसा है रे? क्या करेगा? सिंगली फिल्ड, तो D तो यूज हो जाएगा ऑलरेडी। फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। और एक एग्जांपल है NiCN4, ये पेयरिंग करेगा तो इसका D वैकेंट रहेगा, एक D वैकेंट हो जाएगा, S वैकेंट हो जाएगा, और E तो वैकेंट है ही, तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? एंड देयरफॉर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर। बट इसका एक और एग्जांपल है जो यहाँ पे नहीं दिया है, NiCO। CO भी कौन सा है रे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो बताओ ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर प्लानर या फिर टेट्राहेड्रल?
यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो जाएगा 3d8 4s2, बट इसके इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएंगे तो ये बन जाएगा 3d10। अब डी के पास ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ऑर्बिटल ही नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। तो इसके 3 एग्जांपल है निकल के, NiCO4 टेट्राहेड्रल, NiCl4 टेट्राहेड्रल और NiCN4 स्क्वायर प्लानर, याद रखना। बट टेट्रा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एक और एग्जांपल है अपने पास, क्यूप्रा, सुपारी से सुप्रा और कॉपर है क्यूप्रा, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2, क्योंकि कॉपर तो 3d9 में होता है, बट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन, और वो ज्योमेट्री बनाता है, कौन सा बनाता है ये ज्योमेट्री बनाता है स्क्वायर प्लानर, यस। DsP2 ज्योमेट्री बना, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर ही बनती है, यस। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी? बहुत सारे अजम्पशन पे बेस्ड है ना, अजम्पशन बहुत है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये स्ट्रॉन्ग और वीक को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, वहीं से स्टार्टिंग होती है एक्चुअली इसकी। अगर स्ट्रॉन्ग और वीक को ना करेगा तो कैसे पता चलेगा कि उसके मैग्नेटिक डाटा क्या है, मैग्नेटिक का उसका मोमेंट क्या है, उसका कलर के बारे में इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि वीक लिगैंड और स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन से। सबसे पहले इसके लिमिटेशन में इसने देना चाहिए था ये वाला पॉइंट, अगर ये दे देता तो बाकी सारे पॉइंट क्लियर होते हैं, बट उसको बहुत सारे पॉइंट बनाने थे तो उसने लग दिया उसको 6 पॉइंट। तो दिस आर द लिमिटेशन ऑफ VBT। इसको ओवरकम करने के लिए क्या आती है, CFT। और फिर मेटल कार्बोनिल का जो बॉन्डिंग है, इसके लिए कौन सी थ्योरी आती है, मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग बताने के लिए, कि मेटल लिगैंड कार्बोनिल जो है पहले अपने इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को वाया सिग्मा बॉन्ड, बट मेटल फिर देता है अगेन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन वाया पाई बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज सिनर्जिक इफेक्ट। और दिस इफेक्ट एक्सप्लेन बाय विच थ्योरी, PYQ है नीट का। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मेरा क्वेश्चन याद रहेगा, क्या है क्वेश्चन, कि मेटल कार्बोनिल का जो बॉन्डिंग है या फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग है, ये कौन सी थियरी से एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे। तो चलो दोस्तों, अपने यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, चलो बाय।